तो ये तस्वीर है जिसके अंदर तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं। ठीक है। उसमें अच्छा, इसमें कई दफा ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि जो चीज तस्वीर में नजर आ रही है उस पे किसी पे क्लिक करके बंदा उसकी इंफॉर्मेशन ले सके। ठीक है। जैसे जैसे मैप होता है, क्या कहते हैं वो, किसी नक्शा शहर का या सिटी कंट्री का। ठीक है। उसमें किसी मुकाम पे आपको आपने देखा होगा कुछ पॉइंट्स या कुछ मार्कर होते हैं उसमें, पता नहीं आपने इस्तेमाल किया या नहीं। अगर आप नहीं इस्तेमाल किया तो आप उसे इस्तेमाल करके देखें। गूगल की जो प्रोडक्ट होती है, गूगल मैप खोलें, अपने शहर का जो है ना वो नक्शा निकालें, उसमें देखें क्या ना कुछ मार्कर्स होते हैं जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, स्कूल या कोई और मशहूर चीज़ें। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी जो है ना दूसरी डिटेल सामने आ जाती है कि भाई ये वाली चीज़, मतलब अगर जैसे होटल है तो उस होटल की इंफॉर्मेशन आ जाती है कि उसका मेन्यू, उसके उसके उस पर जो पहले जिन लोगों ने गए हैं उन्होंने वो उनकी तस्वीरें, खाने की रिव्यूज वगैरह, या उनका राब्ता नंबर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो इस तरह की तस्वीर भी बनाई जा सकती है कि तस्वीर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। उसकी उस पे एक वेबसाइट का लिंक या मतलब उसकी इंफॉर्मेशन के लिए वो किया जा सकता है। अब ये मैं आपको इस तस्वीर से एक मिसाल देता हूँ। लैपटॉप देखें, मैं इस तस्वीर के ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ ऐसे। अब जैसे ही लैपटॉप के ऊपर आया उस वो एक हाथ में तब्दील हो गया। और पिछले लेक्चर में हमने इस पे बात की थी कि जो चीज़ हाथ में या मतलब ऐसे किसी पॉइंटर में तब्दील हो जाए एरो के निशान के अलावा, ठीक है, तो वो हो सकता है वो लिंक हो। ठीक है। और उसकी एक और मैंने आपको मिसाल दी थी या कि लिंक जो चीज़ होती है वो नीचे लेफ्ट बॉटम, यानी कि नीचे वाला बाएं वाला जो कोना है वेब पेज का, वहां पर उसका एड्रेस आ जाता है। ये देखें नीचे आप देख रहे हैं W3 School HTML computer.html। सही है। ऐसे ही अगर मैं कॉफी पे लेके आता हूँ तो वो नीचे देखें उसका एड्रेस तब्दील हो गया है। ऐसे मैं मोबाइल पे, अच्छा, ये इन चीज़ों का लिंक बनाना, ठीक है, वो इमेज मैप्स के जरिए मुमकिन है। ठीक है। लेकिन उसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है कोऑर्डिनेट्स और उसकी शेप। अब जैसे आप इसको देखें, जैसे ही मैं कॉफ़ी के कप पे गुलाई में कहीं से लेके आता हूँ तो वो तब्दील हो जाता है माउस पे। लेकिन यहाँ पे देखें, इस तरफ से आया तो फिर वो तब्दील हुआ, ऐसे ही ऊपर से ये। तो इसका मतलब है कि ये किसी तरह चौकोर है और ये किसी तरह गोल है। ठीक है। तो तीन चार तरह के यहाँ पे शक्लें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कल हो सकती है, ठीक है, या पॉलीग्राम हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है। ठीक है। सर्कल के लिए आपको उसका जो पॉइंट, जो दरमियान वाला क्या कहते हैं उसका जो होता है, आई थिंक रेडियस कहते हैं, या जो उसका दरमियान वाला पॉइंट है आपको वो देना होता है। ठीक है। यहाँ पे उसकी मिसाल हो जैसे ये रहा, यानी कि उसका सेंटर उसको देना होता है और उसको बताना होता है कि ये सर्कल है, और वो उसको सर्कल बना देता है। ठीक है। कितने पिक्सल का बनाना है तो वो उसके स्पेसिफाई कर देता है कि भाई इतने पिक्सल का ये सर्कल मैंने बना दिया। यहाँ पे इसकी एग्जांपल होगी, पहले उसका पॉइंट सेंटर वाला और कितने पिक्सल का बनाना है गुलाई में वो उसको बता रही है यहाँ पे। ऐसे ही अगर रेक्टेंगुलर है तो उसके चारों कोनों के पॉइंट्स देने होते हैं। अब ये पॉइंट्स क्या हैं? ठीक है। हमने एक बात की थी शायद कि एक कोई भी जो चीज़ है कंप्यूटर के ऊपर वो पिक्सल के अंदर हमें नजर आ रही होती है। तस्वीर की रेजोल्यूशन है वो पिक्सल में होती है, जैसे हमने बात की थी जब हाइट और विड्थ की बात कर रहे थे तस्वीर की। तो पिक्सल जो है वो बताने होते हैं उस तस्वीर। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तस्वीर को खोलता हूँ मैं एक अलग टैब में, तो ये तस्वीर मेरे पास ऐसे खुल जाती है। ठीक है। इस तस्वीर का ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अब इस जगह पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनेगा वो वाला पॉइंट, और इस जगह पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनेगा वो वाला पॉइंट, तो ये जब देंगे तो वो रेक्टेंगल और उसकी बना देगा। ठीक हो गया। तो ये इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको देखना है। इमेज मैप, इमेज मैप क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट इमेज बैकग्राउंड और पिक्चर एलिमेंट, इनको बाद में देख लेंगे, पहले आपने ये चीज बनानी है। कोई आपने आपने सब ने अलग अलग एक जो है ना वो तस्वीर लेनी है और उसकी, अच्छा इसमें होता क्या है, आप क्या कर सकते हैं, मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ तो उसने एक अलग से पेज खोल दिया है। यानी कि हम इस पे एक यूआरएल दे सकते हैं कि जो जिस पे वो क्लिक करके ये बिल्कुल ऐसे ही लिंक की तरह काम करेगा।
ठीक है। आप एक अलग से पेज बना सकते हैं, उस पेज के ऊपर टेक्स्ट डाल सकते हैं उस तस्वीर के मुतालिक। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे सिंपल सा उसने किया हुआ है, ये तो आप बना सकते हैं ना। एक उसमें हेडर टैग हेडिंग इस्तेमाल की हुई है, एक इमेज इस्तेमाल की हुई है। नीचे आप देखें एक लिस्ट हमने की थी, उसका नाम था डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो आप उस लिस्ट को इस्तेमाल करते हुए इस तरह उसकी डेफिनेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपने जो है ना वो करना है। एक तस्वीर लेनी है, जरूरी नहीं कि ये वाली तस्वीर, कोई और तस्वीर आपने लेनी है, उसमें आपने उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ से आपने उसकी डिटेल देख लेनी है, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने ये काम करना है। ठीक हो गया। मजीद हमने देखना था आज के लेक्चर में, आज की क्लास में, HTML लेआउट्स। ठीक है, टेबल हमने चेक कर लिए थे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी हो गई थी। HTML लेआउट्स और आई फ्रेम्स देख लेते हैं कि ये क्या होता है। HTML लेआउट, वैसे मैं आपको ऐसे ही आइडिया दे देता हूँ एक दफा कि लेआउट क्या होता है। लेआउट किसी भी चीज का जो स्ट्रक्चर होता है, जो नजर आने वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नक्शा कह लें आप इसे, घर का नक्शा। ठीक है, या किसी भी चीज को मतलब सामने से कैसे नजर आता है, जैसे कोई टेबल है या कोई बोर्ड है, जैसे कोई चेयर है या मोबाइल है, लैपटॉप है, यानी कि वो कैसे नजर आता है। ठीक है, उसको लेआउट कहते हैं। HTML लेआउट का मकसद क्या है कि कोई भी जो वेबसाइट, जैसे हम इधर हम वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन, उसका जो सामने नजर आने वाला लुक क्या होगा। मेरा ख्याल है शायद हमने आखिरी लेक्चर में इस पर बात की थी, मजीद इस पर कर लेते हैं क्योंकि ये आई फ्रेम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें ये चेक करें कि यहाँ पे उसने एक सिंपल सा नक्शा, एक सिंपल सा एक चीज बनाई है। जिस तरह उसने उसकी हेडिंग दी है कि ये सिटीज हैं। यहाँ पे उसने एक नेविगेशन बार दी है, साइड बार, जिसमें उसने 3 सिटीज के नाम लिखे हैं, लंदन, पेरिस, टोक्यो। और यहाँ एक छोटी सी बॉडी वाला सेक्शन है। ये लंदन वाला तो वो दिखा रहा है, लेकिन बाकी के वो उसने सिर्फ बनाए हुए हैं ऐसे। ठीक है, और ये फुटर का एरिया है। तो ये एक सिंपल सा उसने एक लेआउट बना दिया है। अगर हम इसको इसी वेबसाइट पर जो W3 स्कूल वाली मैंने खोली हुई है, इसी के ऊपर अप्लाई करके देखें तो आपको लगेगा, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखें सिटीज वाले एरिया को आप यहाँ तक देखें कि ये चीज मतलब जो है इसकी जिसमें से ये सर्च वाला स्क्रीन नजर आ रही है आपको। ठीक है, मुझे लगा शायद स्क्रीन स्टॉप हो गई है। अच्छा, इसमें मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि आप इसी वेबसाइट पर इसको अप्लाई करके देखें। तो यहाँ HTML ये वाली जो नजर आ रही है नेविगेशन बार, इसको नेविगेशन बार बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, नेविगेट करना। तो ये बार और ये चीजें सेम रहती हैं जब हम किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं, लेकिन नीचे वाली चीजें तब्दील हो जाती हैं। नीचे वाली भी, ये वाली जो साइड बार है ये एक जैसी रहती है, बस जो तब्दील होता है वो ये वाला एरिया होता है। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर चूंकि 2 कॉलम बने हुए हैं, जो लेआउट है, जो एग्जांपल वाला लेआउट है जिसके अंदर ये 3 लिंक हैं और ये लंदन है, लेकिन जो असल हमारी जो जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये 4 बने हुए हैं। एक तो ये हेडर, इसको अलग कर दें, 3 में एक ये वाली लिस्ट आ गई। ठीक है, यहाँ से लेके ये नेक्स्ट वाला जो नजर आ रहा है, इसके ये थोड़ी सी आपको लाइन नजर आ रही होगी, ये बॉडी वाला एरिया है। और ये वाला इनके एडवर्टीजमेंट वाला एरिया है या कोई कुछ और चीजों वाला एरिया है। मैंने इधर ऐड बंद किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे इनकी एड्स नजर आती हैं। ठीक है, तो ये मतलब उन्होंने सेक्शन बनाए हुए हैं। तो ये इस तरह का भी आप मतलब लेआउट है। ठीक है, और भी तरह के लेआउट होते हैं। मैं अब अगर कोई और वेबसाइट खोलूँ, जैसे मतलब ये इसको देखें, इसमें मतलब वो हेडर जो है वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन साइड बार है और साथ में ये वाला एरिया है। इसमें अगर मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे, तो ये अंदर वाली बॉडी ये वाली तब्दील हो जाएगी, ये सेम रहेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जैसे यूट्यूब का देख लेते हैं। इसमें अगर मैं ये वाली वेबसाइट खोलता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करें कि इसका भी एक मतलब आपको नजर आ जाएगा कि जैसे ये साइड बार है इसकी, और ये मतलब इनके इन्होंने छोटे छोटे डब्बे से बनाए हुए हैं। ठीक है, ये इसका लेआउट है। ठीक है, तो इस तरह एक लेआउट हमें मतलब पहले से डिजाइन करना होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी चीज का। और हर लेआउट के नाम होते हैं। सही है। उनके अब HTML5 ने टैग्स दे दिए हैं वैसे तो। ठीक है, लेकिन उन टैग का कोई खसूसी काम नहीं होता, सिर्फ ये है कि उसकी पहचान हो जाती है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है, जैसे ये है, हेडर का टैग है, नेविगेशन का टैग है, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर। मिसाल के तौर पे आपने अपनी वेबसाइट बनानी है और उसके अंदर आप सोचते हैं कि मैं कोई एग्जांपल देख लेता हूँ, आप को थीम फॉरेस्ट से हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जैसे मैं ये वाला ही थीम खोल लेता हूँ, शायद हमने पहले भी खोला है, इसका मैं लाइव रिव्यू निकाल लेता हूँ। एक थीम है, इसमें आप चेक करें कुछ आपको सेक्शन आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे कि कैसे हैं। अब ये जब मैं मेरी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ये सारा एक कलर्ड है, येलो या जो भी आप कह लें। जैसे ही मैं इसके नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक अलग सी चीज शुरू होती है, वो कहता है प्रीमियम प्लगइन इंटीग्रेशन, और यहाँ पे वो डब्बे से उसने दिखा दिए। ठीक है, उसका बैकग्राउंड चेक करें। उससे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो एक नई हेडिंग आ जाती है इस तरह से, और फिर नीचे आता हूँ तो उसका रंग जो है वो तब्दील हो जाता है, और इसमें कुछ चीजें वो यहाँ पे शो करवाता है। ठीक है, उससे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो वो ये चीज तब्दील हो जाती है, मतलब डिजाइन उसका, उसके कलर, उसकी चीजें हैं। अब आप चेक करें, यहाँ से आपको सही समझ आएगी। जैसे मैं इधर आया एलिमेंट, उसने दिखाया कि ये वही मतलब ये चीजें हैं, यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, नीचे आए तो फिर यहाँ से ये देखें, ये सेक्शन, इसका सेक्शन जो है ना वो तब्दील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अलग चीज है। फिर नीचे आए, एक एक सेक्शन में उसने चीजें दिखाई, कुछ तस्वीरें और कुछ टेक्स्ट। नीचे आए फिर उसी तरह का एक और, फिर इस तरह ये अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, जैसे ये देखें, चेक करें। सही है। और ये नीचे वाला इसका एरिया है। अगर मैं इसके मजीद किसी एक और थीम को खोलता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ये चीज आपने अभी से मतलब अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना है कि आप जो डिजाइन बनाएंगे उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये चीजें जेन में रखनी है, अभी से आपने अपने जेन में प्रैक्टिस शुरू करनी है कि एक HTML या एक जो डॉक्यूमेंट होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, और उनको परफॉर्म कैसे किया जा सकता है, जो चीजें आपने सीख ली हैं उनको आप कैसे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज से इंशाल्लाह जो है ना वो हम CSS का थोड़ा सा टच करेंगे। ठीक है, साथ साथ फिर हम HTML को भी खत्म कर लेंगे, आज नहीं तो अगले सेशन में। तो इसमें यह है कि मतलब डिजाइनिंग साथ साथ शुरू हो जाएगी तो मजीद उसमें चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये एक मैंने एक और उसका पेज खोल लिया है, उसके जो हेडर का जो सेक्शन है जिसमें ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं, इसमें आपको एक चलती हुई मतलब वीडियो भी नजर आ रही है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, मतलब वीडियो भी लगाई जा सकती है। वो कैसे लगाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, साथ में ये नीचे एक सेक्शन है अलहदा से, उसमें वो बता रहा है अपने मुतालिक। सही है, नीचे थोड़ा सा आए तो वो मजीद उसने एक सेक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर उसने एक और काम किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, फोटोग्राफी नहीं होनी हुई हमने। ये चेक करें। ठीक है, एक एक चीज उसने यानी कि कई तस्वीरें लगाई हुई हैं और फिर उसको एक एनिमेशन करके उसको दिखाया हुआ है। ठीक है, और मजीद फिर एक और सेक्शन आ गया है। ठीक है, फिर एक और यहाँ पे सेक्शन न्यू कोर्सेज के नाम से। ठीक है, आवर अचीवमेंट्स के नाम से सेक्शन, फिर
और ये नीचे वाला एक, ये जो नीचे वाला है इसको फुटर कहते हैं, इसको हेडर हेडर कहते हैं। इस सारे को हेडर के अंदर नेविगेशन बार भी आ जाती है और उसमें लिंक्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स। फिर नीचे जितने भी है ना, उसको उसको सेक्शन कह देते हैं। नीचे अगर कोई साइड पे कोई चीज लगी होती है, कोई लिस्ट लगाई होती है, कोई चीज हमने लगाई होती है, तो उसको हम कह देते हैं साइड बार। ठीक है। और नीचे वैसे जितने भी होते हैं वो सेक्शन ही होते हैं अमूमन। ठीक है। मजीद उनके नाम देख लेते हैं हम, क्या उसको रख सकते हैं। वो आर्टिकल नाम रख सकते हैं उसका, जहाँ पे कोई आर्टिकल लिखा हुआ होगा, कोई सेक्शन जहाँ पे टेक्स्ट और तस्वीरें लगाई जा सकती हैं। ठीक है, ये अमूमन एक होता है। और ये कुछ टैग्स हैं जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, इस्तेमाल होते हैं इन सेक्शन को बनाने के लिए। अच्छा, इनसे आपने, मैं फिर दोबारा एक बात कर दूं कि आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आप अगर कोई टैग, जैसे आपने H1 का टैग लगाया, उसने जो है ना वो फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा और बोल्ड कर देता है। ठीक है। या आपने इमेज का टैग लगाया तो वो तस्वीर लगा देता है, या आपने टेबल बनाया तो उसके अंदर PD और TH और TR आपने इस्तेमाल किया, तो उनका एक अलग अलग काम हो गया। तो इस तरह इनका कोई ख़ास काम नहीं है। ये सारे अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो ये सारे हेडर की जगह फुटर का टैग भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इस तरह मतलब एक दूसरे के ज़रिए, ये सिर्फ बैक एंड पर प्रोग्रामर को बताने के लिए है कि भाई यहाँ पर ये वाला सेक्शन शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये वाला सेक्शन शुरू हो रहा है। ठीक है। वैसे इनका कोई काम नहीं है, मतलब वैसे इनका कोई अपनी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। ठीक हो गया। ये सादा टैग है जो उस जगह को बताने के लिए होता है पेज के अंदर, HTML के पेज के अंदर, कि भाई ये वाली जगह शुरू हो रही है और इस टैग से ये वाली जगह शुरू हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें इसका जो है ना वो मिसाल ले लेते हैं, मैं आपको इधर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ चेक करें, बॉडी के अंदर उसने कुछ टेक्स्ट लिखा सबसे पहले, तो ये बताने के लिए कि ये नीचे जो विंडो नजर आ रही है ये क्या है। ठीक है। ये चेक करें, उसने लिखा हेडर और उसके अंदर उसने सिटीज डाल दिया। ठीक है। ऐसे ही उसने नीचे फुटर, और फुटर के अंदर उसने सिर्फ टेक्स्ट लिख दिया ये। ठीक है। फिर उसने आर्टिकल का लिखा, ये चीज उसने आर्टिकल के अंदर डाल दी है। ठीक है। इस तरह उसने यहाँ पे एक लिंक्स की लिस्ट बनाई, वो ऐसे नेविगेशन के अंदर डाल दी है। ये जो नैव सेक्शन और हेडर है, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जगह शुरू हो रही है, इनका अपना कोई काम नहीं है। ठीक हो गया। और वैसे इसने यहाँ पे स्टाइलिंग कर दी है। स्टाइल को अगर चेंज करके इनका नाम तब्दील कर दिया जाए तो ये यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस में जब करेंगे ना, तो मजीद इसको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। बस आपने इन सेक्शन के नाम देख लेना है अच्छी तरह से, और ये जेन में रखना है कि कौन से सेक्शन को हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उस हिसाब से। ठीक है। आज की इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये अब इनका इस्तेमाल इतना कुछ खास होता नहीं है। ठीक है। ये एक दफ़ा तो HTML ने इनको डेप्रिकेट भी कर दिया था, यानी ख़त्म कर दिया था। पहले ये जो शुरू में HTML के टैग्स इस्तेमाल होते थे, उस वक्त ये इसका इस्तेमाल होता था, और इसको इन्होंने मतलब एक इम्पोर्टेंट जगह दी हुई थी। लेकिन बाद में HTML5 में इसको डेप्रिकेट कर दिया गया था कि ये भाई हम इसके ऊपर से सपोर्ट उठा रहे हैं, इस टैग को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन फिर बाद में इसको दोबारा इसमें शामिल कर दिया गया। लेकिन अभी भी ना इसकी कोई खास जो है ना वो क्या कहते हैं, इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। लेकिन हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। आई फ्रेम एक वेब पेज के अंदर, अलग से यूं समझ लें कि एक वेब पेज होता है। वेब पेज इनसाइड, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट इनसाइड HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो इसको जो है ना वो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम चेक कर लेते हैं, आपको सही समझ आ जाएगी मजीद। हम एक यहाँ पर बनाते हैं डॉक्यूमेंट। पहले से बने हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास एक लिंक्स का पेज है। ठीक है। इसी तरह ये लिस्ट वाला पेज है हमारे पास, और एक टेबल वाला हम देख लेते हैं। टेबल वाला पेज ये रहा। ठीक है।
तो मैं एक नया पेज बनाता हूँ यहाँ पर आई फ्रेम के नाम से। इस पेज को मैं खोल लेता हूँ अपना सबलाइम जो मेरा है एडिटर। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, टाइटल जो ऊपर नजर आ रहा है मैं उसको दे देता हूँ आई फ्रेम पाइपलाइन HTML कोर्स। उसके बाद में आई फ्रेम, मैंने कहा था कि एक HTML पेज के अंदर पेज अलग से, ठीक है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट इनसाइड डॉक्यूमेंट। तो हमने मैंने आपको कहा कि हम ये 3 पेज जो हमारे पास मौजूद हैं जिनका नाम है लिंक्स, लिस्ट और टेबल्स, हम एक पेज बना के इन तीनों को उसके अंदर खोलते हैं। ठीक है, कैसे खोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम लिखेंगे आई फ्रेम। ठीक है, वो पूछेगा कि सोर्स क्या है। सोर्स हमने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लिंक्स में या इमेजेस में देते आए हैं उसी तरह हम इसका सोर्स बनाएंगे यहाँ पे। कि सोर्स हमारे पास, हम उसको बताएंगे कि भाई इस पे कौन सा पेज खोलना है आपने। ठीक है, पहले जो आई फ्रेम है, मैं ये कहता हूँ कि पहला जो आई फ्रेम है उस पर हमें आप लिंक्स वाला पेज खोल के दिखा दें। तो क्योंकि हमारा ये जो आई फ्रेम है ये भी उसी फोल्डर के अंदर है और जो हमने पेज खोलना है वो भी उसी के अंदर है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे उनके नाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहला जो है वो उसे खोल देता हूँ लिंक्स, लिंक्स डॉट HTML। ठीक है, इसी तरह मैं 3 बना देता हूँ इसके, और एक में खोल देता हूँ लिस्ट, लिस्ट, हाँ जी लिस्ट, लिस्ट नहीं लिस्ट नाम उसका। ठीक है, और दूसरा मैं खोल देता हूँ इसमें टेबल्स। ठीक है, इसको चेक करते हैं आई फ्रेम डॉट HTML, इसको मैंने सेव किया। अच्छा, इसमें जो है ना वो वैसे जरूरत होती है कि उसको बताने की कि भाई ये वाले जो आपके आई फ्रेम है वो कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो वो अजीब सा हो जाएगा। क्या करते हैं, क्या होगा उसमें, ये देखें यहाँ पे उसने एक लाइन में 3 आई फ्रेम बना दिए हैं। ठीक है, 3 पेज हमने खोले हुए हैं यहाँ बेसिकली, ये देखें चेक करें। ठीक है, अगर मैं इस पे गो टू न्यू पेज करता हूँ जो हमने लास्ट टाइम लिंक लगाया था पिछले वाले पेज पर जाने के लिए, तो वो उसी के अंदर उसको खोल देगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको। यानी उसने अलग से, वैसे तो हमने जो लगाया था तो वो हम चेक कर रहे थे कि ये होता क्या है यहाँ पे, इस पे अलग से ब्लैंक की हमने ऑप्शन लगाई थी HTML का जब लिंक बना रहे थे हम। ठीक है, तो इस तरह ये वाला हमने जो दूसरा पेज था वो उसने खोल दिया, ये तीसरा पेज था ये यहाँ पे उसने खोल दिया। जब मैं इसकी एक लेआउट बनाता हूँ मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये जो हेलो वर्ल्ड है ना वो इस तरह हेडर में नजर आना चाहिए, और जो ये वाले जो बाकी जो है वो उसके नीचे एक साइड बार की तरह नजर आए और एक बॉडी की तरह नजर आए। तो देखें क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए। मुझे उसके एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करेंगे उसके हाइट और विड्थ के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक ज़रूरी चीज़ होती है उसके आई फ्रेम का नाम देना। ठीक है, अब यहाँ पे 3 आई फ्रेम है, हो सकता है हमें इस पे स्टाइल लगाना पड़ जाए, तो स्टाइल लगाने के लिए तीनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा। ठीक है, हम उसको बताएंगे टाइटल, और इसका बताएंगे कि ये लिंक्स का आई फ्रेम है। ठीक है, और उसको मजीद 2 को भी हम नाम दे देते हैं, लिस्ट और टाइटल। इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसका कोई काम नहीं है वैसे नजर आने में, लेकिन इसको ये इसके नाम बन गए हैं आई फ्रेम के, कि अगर हम उसको किसी और तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें उसके लिए आसानी रहे, दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, मजीद उसकी हाइट और विड्थ उसको सेट करने के लिए हम जिस तरह हमने इमेज के एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए थे बिल्कुल सेम उसी तरह हम इसके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि भाई जो लिंक्स वाला है उसकी जो हाइट है वो आप रखो 30
300 नहीं 200 पिक्सल और विड्थ उसकी कर दो आप 100%। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि भाई हाइट इसकी हो हाइट इसकी हो जाए 600 पिक्सल, यानी कि लंबाई में। ठीक है, और विड्थ इसकी मैं कह देता हूँ कि भाई आप जो चौड़ाई है वो इसकी रख दो 30%। ठीक है, इसको देखते हैं, हाइट रख दे उसकी 600 पिक्सल और विड्थ उसकी कर दे बाकी 70%। इसको मैं सेव कर दिया और मैं इसको चलाता हूँ जाके, चेक करें क्या हुआ है। इसके हमने जो पहले वाला हमारा पेज था, इसकी हमने हाइट और विड्थ रखी है, हाइट 200 पिक्सल और विड्थ उसको हमने कह दिया 100%। हाइट में उसने उसी तरह पिक्सल के अंदर 200 पिक्सल की उसने जगह ली ऐसे उस आई फ्रेम के लिए, और उसकी जो बॉडी थी, विड्थ थी, उसने उस डॉक्यूमेंट का जो इस वक्त डॉक्यूमेंट है उसकी 100% कर दी है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा आई फ्रेम था, ये ऊपर नीचे इसलिए लेके आ गया है कि इसमें अपनी कुछ जगह लेनी होती है मार्जिन के अंदर। ठीक है ये 30% ऐसे। ठीक है, और ये 70% है, तो होना तो इनको बराबर चाहिए, लेकिन मार्जिन में कुछ चला गया तो हम क्या करते हैं कि एक में से उसको 1% कम कर देते हैं, 69, हम इसको 69 कर देते हैं, तो अब ये बराबर आ जाएगा उसके, ऐसे। ठीक हो गया, तो अब आप ये चेक करें कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो एक लेआउट सा बन गया है, जो हम जिस तरह हम लेआउट देख रहे थे उसमें HTML के लेआउट में, उस तरह का एक के ऊपर एक हेडर का आ गया है, ठीक है, उसमें एक अलग से क्या कहते हैं पेज ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें तस्वीर भी लगाई जा सकती है, सही है, यहाँ पे भी तस्वीर लगाई जा सकती है और इस तरह, तो कुछ भी किया जा सकता है। अब ये अलग पेज है, ठीक है, हर एक पेज का अलग अलग मतलब HTML होगा और जो भी चीज़ होगी वो अलग अलग होगा। अगर उसमें कोई लिंक्स होंगे तो वो उसी फ्रेम के अंदर खुलेगा, जैसे हमने इसको यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर इस पर लिंक था तो वो उसी पेज के अंदर खुलेगा। ये आई फ्रेम है कि एक पेज के अंदर वो दिखाना। पहले ये इनका इस्तेमाल काफी होता था, लेकिन अभी इनका इस्तेमाल नहीं होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि प्रैक्टिस के दिनों में मैंने जो है ना वो एक काम किया था, वो वेबसाइट मुझसे गुम हो गई। वेबसाइट तो नहीं थी, खैर वो प्रैक्टिस ही थी। उसमें मैंने जो है ना वो एक वेबसाइट नुमा चीज बनाई थी, डिग्री कॉलेज को सामने रखते हुए, या भावनगर के डिग्री कॉलेज को सामने रखते हुए एक इस तरह आई फ्रेम बनाया, उसके अंदर उसकी बैकग्राउंड तस्वीर पूरी और नीचे इस एक और आई फ्रेम बनाया इसी ऊपर वाले आई फ्रेम जहाँ पे बटन, ठीक है, और वो सारा उर्दू में किया था, मतलब उसके जो फ्रंट एंड सामने नजर आ रहा था, सही है। और इसी तरह उसका नीचे यहाँ पे जिस तरह ये साइड पे आपको नजर आ रही है, ये मैंने राइट साइड पे इस तरह दाईं तरफ मैंने लगाई थी, और उसके अंदर भी बटन लगाए थे, मैंने लिंक्स लगाए थे और उनको बटन बना दिया था। ठीक है, और इस तरह जैसे ही किसी बटन पे क्लिक किया जाता था, उसकी जो चीज थी वो साथ वाले डब्बे में खुल जाती। ठीक है, साथ वाले क्लिक किया जाता और वो फ्रेम में खुल जाती थी। ठीक, तो ये मैंने अपने प्रैक्टिस वाले दिनों में एक मुकम्मल